खतौनी में नाम दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस भूमि का मालिकाना अधिकार मिल गया है। आप जब भी कोई भूमि खरीदते हैं तो सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति का नाम खतौनी में है तो इसका मतलब यही है कि ये व्यक्ति इस भूमि का मालिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आपका नाम खतौनी में है तो क्या आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार प्राप्त है, और विस्तार से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर किस प्रकार से अगर आप ऐसी भूमि को लेना चाहते हैं तो इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार इस व्यक्ति को है भी या नहीं है, कैसे पता करेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे कि 1950 के इस अधिनियम में और वर्ष 1950 और लगभग वर्ष 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में किस प्रकार का क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा तो यार वीडियो में मज़ा नहीं आता है, अगली वीडियो बनाने को मन नहीं करता है। और आप भूमि से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिनके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है। भूमि का पट्टा, ज़मीन कैसी होती है, किस प्रकार की ज़मीन आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये सब मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है कि इस प्रकार की जो भूमि होती है, किस प्रकार की भूमि होती है कि भाई आपने जो भूमि लेना चाहते हैं उस भूमि के ऊपर देखा आपने कि भाई इस भूमि के ऊपर तो मालिकाना हक होगा ही अगर खतौनी में नाम है, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजस्व संहिता 2006 धारा 107, 108, 109 के अंदर इसी बात को कहा गया है कि दाखिल खारिज और नामांतरण की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कहीं भी ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि खतौनी के ऊपर अगर नाम दर्ज है तो अंतिम मालिकाना हक इसी व्यक्ति का होगा। अगर खतौनी के ऊपर आप भूमि ले रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम खतौनी के ऊपर दर्ज है तो इस व्यक्ति का मालिकाना हक है, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये नियम है, यानी कि नियम 107, 108 और धारा 109, 110 और 115। अगर इनको आप देखेंगे तो इन धाराओं के अंतर्गत ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई जिस भूमि को आप ले रहे हैं, इस भूमि को लेने से पहले आपको उस भूमि की रजिस्ट्री चेक करनी है इन धाराओं के अंतर्गत। और इस भूमि के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई इस भूमि की खतौनी में पहले कौन मालिक था, या जिस व्यक्ति का नाम उस भूमि के अंदर कागजों में दर्ज है, तो कागजों में दर्ज होना सिर्फ एक तहसीलदार इसलिए दर्ज करता है क्योंकि वो टैक्स पेयर है और रेवेन्यू देता है उस भूमि का। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है खतौनी के ऊपर अगर नाम दर्ज है कि ये व्यक्ति इस भूमि का मालिक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि जिस भूमि के ऊपर आपको इस प्रकार का व्यक्ति दिखता है कि इस व्यक्ति के नाम ये भूमि है, तो सबसे पहले आपको उसकी रजिस्टर्ड डेट चेक करनी पड़ेगी। यही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार आप उसका 20 साल 30 साल भी निकाल कर देख सकते हैं कि पहले ये भूमि की इस खतौनी के अंदर किस व्यक्ति का नाम दर्ज था। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि सेल डीड, मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने वो भूमि ली हो और उसकी कोई सेल डीड उसके पास हो, उसके पास कोई विल हो, विरासत हो, रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई विल विरासत रजिस्टर्ड नहीं, तो इस प्रकार की कोई विल या विरासत रजिस्टर्ड हो तो आपको सही अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है धारा 110 के अनुसार कि इसका नाम कहीं पर कागजों के सेटलमेंट हुआ हो या तस्दीक हुई हो, सही तरीके से हुआ और इसका नाम फालतू में चढ़ गया हो और फिर ये व्यक्ति उस भूमि को अपने गले से निकाल कर आपको बेचने के लिए आया हो। तो ये कागज़ निकालने ज़रूर हैं, जैसे कि सेल डीड हुई, विल हुई और उसकी 30 साल 20 साल 30 साल ये सब आपको निकलवा कर ये चेक करना है कि भाई इस व्यक्ति के नाम ये भूमि है तो क्या ये व्यक्ति इस भूमि का मालिक है।
अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है तो इस बात को जरूर देखना आपको चाहिए कि कहीं ये मामला सिविल न्यायालय में तो नहीं चल रहा है। आज जिस व्यक्ति के नाम ये भूमि है, कल कहीं ऐसा तो नहीं कि सिविल न्यायालय का आदेश आता है और बाद में वो आदेश जो है उस दूसरे व्यक्ति के नाम चला जाता है और वो व्यक्ति फ्रॉड में आपको भूमि बेच दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस भूमि को ले रहे हैं वो भूमि आखिर किसकी है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही कि भाई खतौनी में नाम दर्ज है तो इस भूमि का मालिक यही होगा। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस पर आदेश भी है कि केवल खतौनी में नाम दर्ज होने से ये चीज़ साबित नहीं होती है कि ये व्यक्ति इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार प्राप्त करता है। समझ गए आप मेरी बात। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। और अगर आप कोई भूमि खरीद रहे हैं तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके इस प्रकार की भूमि को बिल्कुल भी ना खरीदें जब तक कि मैंने जितने भी बताए हैं, जैसे रजिस्टर्ड डीड 30 साल, उस भूमि का विल यानी कि उसकी विरासत, उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई मामला सिविल न्यायालय के अंदर पेंडिंग तो नहीं है, और आप उसकी सेल, रजिस्ट्री डीड, इन सब को चेक करने के बाद ही इस बात का आकलन करें कि जिस व्यक्ति का नाम इस भूमि के ऊपर, इस खतौनी के ऊपर है, यही असल में उस भूमि का मालिक हो सकता है। अगर ये सब कागज़ आप अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, अगर आप बिना कागज़ चेक किए हुए इस बात की जो है संतुष्टि कर लेते हैं जब खतौनी में नाम है तो भाई इस व्यक्ति के नाम भूमि भी होगी, तो आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि खतौनी में केवल नाम दर्ज होने से आप उस भूमि के मालिक नहीं हो सकते। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। आपका कोई सवाल है वो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।